डॉक्टरों ने फिर रोशन की दीपक की जिंदगी। 10 घंटे बिना रुके ऑपरेशन कर बचाई जान। हम आपको बता दें कि रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आज डॉक्टरों के द्वारा ब्रेन ट्यूमर का सफल ऑपरेशन कर अस्पताल में भर्ती मरीज दीपक सिंह की जान बचाई गई, जिसके बाद मरीज के परिवारजनों में उत्साह का माहौल निर्मित हो गया। बताया जा रहा है कि डॉक्टर दिनेश पटेल के नेतृत्व में तकरीबन 10 घंटे तक बिना रुके ब्रेन ट्यूमर का सफल ऑपरेशन किया गया, जिससे दीपक की जिंदगी रोशन हो गई। हम आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संकट काल में योद्धा की भूमिका निभाने वाले डॉक्टर लगातार लोगों की जिंदगी बचाने के लिए जुटे हुए हैं, जिसके चलते चारों ओर उनके कार्यों की सराहना हो रही है। इसी कड़ी में आज रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में दीपक सिंह की जिंदगी बचाकर डॉक्टरों ने सराहनीय कार्य किया है। डॉक्टरों ने 10 घंटे तक बिना रुके ब्रेन ट्यूमर का सफल ऑपरेशन किया। दरअसल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ब्रेन ट्यूमर के गंभीर रोगी दीपक सिंह को भर्ती कराया गया था, जहां पर उनकी हालत में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं हो रहा था, जिसके बाद मरीज के परिजनों की राय लेकर डॉक्टर दिनेश पटेल के नेतृत्व में लगभग 10 घंटों तक बिना रुके सफल ऑपरेशन किया गया, जिससे अब मरीज की तबीयत ठीक है तथा ऑपरेशन के बाद परिजनों में उत्साह का माहौल निर्मित है। इस संबंध में प्रस्तुत है मरीज के परिजनों एवं डॉक्टर दिनेश पटेल से प्राप्त जानकारी के अंश। ऑपरेशन के में 4-5 लोग थे सर, और पूरी टीम ने मिलकर किया। 10.5 घंटे के करीब ऑपरेशन चला था और 11 जून को हुआ है ऑपरेशन। क्या तकलीफ थी? ब्रेन ट्यूमर हो गया था। कब से इलाज चल रहा था? इलाज पिछले 1 साल से चल रहा था। पिछले साल भी सर ने ऑपरेशन किया था और बहुत जल्दी स्वस्थ हो गया था वो, और दोबारा भी वही शिकायत हो गई थी। तो सर ने कहा कि इस बार भी ऑपरेशन करेंगे और इस बार से मतलब उम्मीद है कि इस बार से अच्छे से ही ठीक हो जाएगा। और काफ़ी लंबा ऑपरेशन चला, जिसमें सर ने ये जानकारी दी थी कि हो सकता है इसकी आवाज़ चली जाए, लेकिन हम भरपूर प्रयास करेंगे कि उनकी आवाज़ सही सलामत रहे, और हुई भी। सब कुछ अच्छा था और पेशेंट हमारा सबसे जल्दी रिकवर हुआ। जैसे ही पेशेंट का ऑपरेशन हुआ और उसको बहुत जल्द होश आया। और ऑपरेशन के लिए कौन करना था ऑपरेशन? जी सर, कौन से डॉक्टर थे ऑपरेशन? डॉक्टर उस समय डॉक्टर दिनेश पटेल सर मुख्य रूप से थे, और डॉक्टर आरजी ओम बिसोड़े सर थे, और डॉक्टर देवेश गुप्ता सर थे, और एक सर और थे, सद्धाम सर थे। जी जी यहाँ के कुछ मरीज अभी भी दवाई कराने के लिए बाहर जा रहे हैं, जी उनको क्या संदेश देंगे आप? यहाँ आपका सफल ऑपरेशन हुआ। जी, मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो लोग बाहर भाग रहे हैं वो लोग विश्वास करें यहाँ पर, क्योंकि हमारे यहाँ अगर सुपर स्पेशलिटी बनी है तो हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारा भी एक समय के लिए मनोबल तोड़ दिया गया था कि हमें बोला गया कि यहाँ के डॉक्टर अच्छे नहीं हैं, आप लखनऊ ले जाइए, दिल्ली ले जाइए, कहीं और ले जाइए, और ब्रेन ट्यूमर बहुत बड़ी बीमारी होती है। लेकिन हमने हौसला नहीं तोड़ा और ऑपरेशन कराया यहाँ पर आके, और सर ने बहुत अच्छा ऑपरेशन किया। तो मैं विंध्यवासियों को यही बोलना चाहूँगा कि हमारे यहाँ के डॉक्टरों पर भरोसा करें और बाहर कहीं मत भटकें, आप पैसे बर्बाद मत करें। जी सर, क्या नाम आपका? हिमांशु सिंह नाम है। बीमार है कौन है? वो भाई है हमारे, दीपांशु सिंह नाम है, 20 साल उनकी उम्र है। सर, कल आपको एक पेशेंट का ऑपरेशन किया है ब्रेन ट्यूमर का, क्या कॉम्प्लिकेशन हुए, कैसे उनको, मतलब क्या ऑपरेशन में कितना टाइम लगा? लगभग ये 20-21 साल का लड़का है, और जिसको एक बार पहले भी ऑपरेशन हुआ था ब्रेन ट्यूमर का, ये फिर से रिकरेंस हुआ उसको, और इस बार काफ़ी बड़ा ट्यूमर हुआ। इस ऑपरेशन बहुत ही जटिल था, और लगभग 10 घंटे के करीब ऑपरेशन चला होगा, और ऑपरेशन के तुरंत बाद बच्चा होश में भी आ गया, चल फिर भी रहा है, और खाना पीना भी खा रहा है। अब इसकी बायोप्सी बाहर भेजी जाएगी, उसके बाद तय होगा कि आगे इसको सिकाई और दवाई लगनी है या नहीं लगनी है। कौन सी ग्रेड का ट्यूमर है वो बायोप्सी की जब रिपोर्ट आ जाएगी उससे तय होगा। सर, अपने बिंदु के कुछ लोग अभी भी दवाई कराने के लिए बाहर जा रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? अभी देखिए, हम बहुत सारे लोग न्यूरोसर्जन्स यहाँ पे आ गए हैं, और लोगों को नहीं जाना चाहिए। वेस्टेज ऑफ टाइम और मनी दोनों चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं मन में डर बना रहता है अपने। देखिए, पहले क्या था कि न्यूरोसर्जन्स नहीं थे, धीरे धीरे व्यवस्थाएं रीवा में भी हो गई हैं, और जो रिज़ल्ट्स चाहे रीवा में है, चाहे नागपुर में है, चाहे दिल्ली में है, चाहे इवन अमेरिका में भी, सब जगह रिज़ल्ट्स एक जैसे हैं, और लोगों को रुकना चाहिए। यहाँ पे उनका फॉलोअप भी इजी है, क्योंकि आदमी एक बार जैसे समझ लीजिए नागपुर जाता है, ऑपरेशन कराता है, उसे 8-10 दिन बाद छुट्टी हो जाती है, और फिर फॉलोअप कराने के लिए उतनी दूर वापस जाना पड़ता है।
कोई कॉम्प्लिकेशन हो फिर उतना ही दौड़ना पड़ता है। यहाँ पे हम आसपास 40-50 किलोमीटर दूर से आसानी से आ सकता है आदमी और आसानी से ठीक होके जा सकता है। सर ये ऑपरेशन में क्या मतलब दिक्कत हो सकती है, उसके पहले नहीं बता रहे हैं कि ये ऑपरेशन जटिल इसलिए था कि एक तो लेफ़्ट साइड था जहाँ से हमारे बोलने, सोचने, समझने, याददाश्त, ये 4-5 चीज़ें लेफ़्ट साइड यूजुअली राइट हैंडेड आदमी में होता है। ट्यूमर बिल्कुल बोलने वाली जगह के पास में ही था। हमें भी डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि बच्चा होश में आए और बोले ना। तो हम सबसे पहले जब अगले दिन वेंटिलेटर से बाहर हुआ, सबसे पहले उससे हमने नाम पूछा कि वो नाम बता पा रहा है या नहीं बता पा रहा, लेकिन हमें अच्छा लगा कि उसने नाम बताया, सब कुछ बातें कर रहा था। लेफ़्ट साइडेड ट्यूमर हमेशा खराब, मतलब रिजल्ट्स ख़राब होते हैं। इस तरह कोई भी चीज़ हो जाए तो उसकी ज़िंदगी भर ख़राब है, या जितने दिन भी जीवित रहता है मरीज़।